जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। 2023 यानी 2023 स्टार्ट होने वाला है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर आने वाला है, तो हमारी राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम कुंभ राशि की। ये जो कुंभ राशि वालों के लिए है, ये 2023 क्या कुछ लेके आया है, कुछ उपलब्धि मिलेगी या स्ट्रगल तो नहीं बढ़ेगा, इसी बारे में चर्चा करेंगे। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप, ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के ही अकॉर्डिंग होता है। तो राशिफल स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक होते कैसे हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले जातक शनि प्रधान, क्योंकि इनका जो स्वामी होता है कुंभ राशि का वो शनि होता है, तो शनि की प्रधानता रहती है, यानी कि बहुत आराम से काम करने वाले और बहुत लगन वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं। स्ट्रगल तो रहता है इनकी लाइफ में, लेकिन शनि इनके गुरु हैं, यानी शनि राशि के स्वामी हैं, तो जिस वजह से ये बहुत अच्छे से काम को ख़त्म भी कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल आपका जो है शनि का दूसरा चरण, यानी साढ़े साथी चल रही है आप पे, तो उसका दूसरा चरण स्टार्ट होगा। तो दूसरा चरण थोड़ा कठिन होता है, हालांकि आपको इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो राशि के स्वामी हैं वो खुद में शनि है, तो इतना स्ट्रगल नहीं होगा। लेकिन फिर भी दूसरा चरण जो होता है साढ़े साथी का, वो थोड़ा कष्टप्रद और स्ट्रगल से भरपूर होता है। लेकिन आप इतने ज़्यादा मेहनती होते हो, जिम्मेदारी उठाने वाले होते हो, कि आप इस स्ट्रगल को भी पार कर जाओगे। अब ये थोड़े से योगी टाइप के, साधु टाइप के, यानी कि ऐसा होता है कि दानवीर होते हैं। जैसे मकर राशि के स्वामी शनि है, वैसे ही कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। तो ऐसे लोग दानवीर बहुत होते हैं। अपने हिस्से का भी ये किसी को दान में दे सकते हैं, मतलब अपने हिस्से में जो भी इनके पास चीज़ें आती हैं वो भी एक दान के रूप में किसी को भी दे सकते हैं। ज़रूरत में खड़े होते हैं, कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले ये उनकी सहायता करते हैं। बस थोड़ा सा कभी कभी लेज़ी हो जाते हैं, क्योंकि शनि की जो चाल है वो बहुत धीरे होती है, जिस वजह से कभी कभी ये सुस्त हो जाते हैं, जिस वजह से इनके ऊपर जो नेगेटिव पॉइंट है वो हावी हो जाते हैं और बुरी संगत भी इनको घेर लेती है। तो ये तो थी इनकी कुछ विशेषताएं। अब हमारे लिए यानी कि 2023 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, पहले समझते हैं कि 1 जनवरी को ग्रहों का जो गोचर है वो किस तरह से है, यानी ग्रह कौन सी स्थिति में होंगे। देखिए, शनि जो है अभी मकर राशि में है, शुक्र के साथ है, लेकिन 17 जनवरी को जब ये राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि यानी आपकी राशि में आ जाएंगे, तो आपको दूसरा चरण लग जाएगा साढ़े साथी का। गुरु जो है वो मार्गी हो चुके हैं नवंबर में, वो दूसरे स्थान यानी कि मीन राशि के हैं। राहु और चंद्रमा मेष राशि के हैं। हालांकि चंद्रमा 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन अभी वो राहु के साथ हैं। केतु जो है वो तुला राशि में है। सूर्य बुध जो है वो धनु राशि में है। मकर संक्रांति पे सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ जाएंगे, वहीं बुध भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। मंगल जो है वो वक्रगत स्थिति में वृषभ राशि में है, जो कि बहुत जल्द मार्गी होकर मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो ये तो था ग्रहों के बारे में कि कौन से 1 जनवरी को ग्रह कहाँ स्थित होंगे, कहाँ गोचर करेंगे। अब करते हैं राशिफल स्टार्ट कि ये जो पूरा साल है ये क्या कुछ आपको लेके आया है। शनि महाराज कोई कृपा करेंगे या सावधानी तो हमें कोई नहीं बरतनी है। देखिए, पहले आपका स्वास्थ्य लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे जाने वाली है। देखिए, हेल्थ का अगर स्वामी देखें तो शनि ही है। अब शनि जब 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे, क्योंकि अभी वो मकर राशि में है, शुक्र के साथ है, लेकिन जैसे ही वो लग्न में आएंगे, अपनी राशि पे आएंगे, तो थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में सुधार होना स्टार्ट होगा। अभी व्यय में है, 2-3 साल से आप थोड़ा सा परेशान हैं, वह हो रहा था आपकी बीमारी के लिए, आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लग रहे थे, लेकिन कुछ रिलीफ जो मिलेगा वो आपको 17 जनवरी के आसपास मिलेगा, क्योंकि 17 जनवरी को जब वह से निकल के मकर राशि से निकल के लग्न में जब शनि आ जाएंगे, तो राशि परिवर्तन करेंगे और 2.5 साल तक वहीं रहेंगे, जब आपका दूसरा चरण साढ़े साथी का स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा कष्टप्रद स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य में पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। यानी आप जो परेशान थे, मानसिक तौर पे परेशान थे,
हड्डियों से रिलेटेड या नसों से रिलेटेड या किसी भी तरीके से एक्सीडेंट से आप परेशान थे, बार बार एक्सीडेंट हो रहे थे, तो उसमें रिलीफ मिलेगा। आपको जो दिक्कतें थी वो ख़त्म होती नज़र आएंगी, क्योंकि दूसरा चरण जब स्टार्ट होगा तो शनि लग्न में आएंगे। वैसे भी कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साथी इतनी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि शनि ही उनके स्वामी होते हैं। मकर राशि के लिए भी शनि स्वामी है और कुंभ राशि के लिए, तो इन लोगों के लिए ज़्यादा परेशान वाली नहीं होती है। लेकिन फिर भी देखा जाए थोड़ा तो कष्ट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि 17 जनवरी को अगर मान लो शनि आपको थोड़ा रिलीफ देंगे तो आप लापरवाही कर लें। खान पान से रिलेटेड आपको लापरवाही नहीं करनी है, बाहर का भोजन नहीं करना है। थोड़ा सा वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि एक्सीडेंट के तो योग बने हुए ही हैं। और ख़ासकर कि शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उनके एक्सीडेंट बहुत अधिक हो जाते हैं। संगति का विशेष ध्यान रखिए, संगत का भी इफ़ेक्ट होता है। वहीं आप अगर धूम्रपान करते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सांसों से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। फेफड़ों का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है कभी कभी इतना मेजर हो जाता है कि फेफड़ों में पानी भी भर सकता है। तो थोड़ी बहुत आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन शनि की वजह से आपको रिलीफ भी मिलेगा। और आपके ऊपर जो संकट थे पुराने, जैसे पुरानी आपकी बीमारी चल रही थी, उनमें रिलीफ मिलेगा और काफ़ी हद तक आपको निदान भी मिलेगा। एक दिशा नज़र आएगी कि हमारा रोग किस वजह से था। तो ये तो था आपके हेल्थ के बारे में। अगर आपका जॉब, व्यवसाय, कारोबार के बारे में बात करें तो स्ट्रगल तो है। 2-3 साल से आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, कारोबार में दिक्कत आ रही है, मंदी आ रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपका सही होगा, क्योंकि देखिए मंगल वक्रगत स्थिति में है, तो कभी कभी आप गुस्से में और वाणी की वजह से आप काम खराब कर देते हैं, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करना है। ज़्यादा जोश से काम नहीं करना है, वर्कर से बना के रखना है, तब तो आपका काम जमेगा। पार्टनरशिप है तो वो कहीं ऐसा ना हो आपकी वाणी की वजह से ख़राब हो जाए, यानी कि पार्टनरशिप में दरार आ जाए। लेकिन आप जुलाई और अगस्त में इतने बिजी रहेंगे कि आपके पास काम बहुत होगा, आपके वर्कलोड बहुत होगा। जॉब में ट्रांसफ़र की बात करें तो अभी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जुलाई के बाद ट्रांसफ़र के योग हैं। कारोबार में विशेषकर जो भूमि से रिलेटेड काम करते हैं या किसी भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए टाइम तब अच्छा आएगा जब मंगल वक्री नहीं होंगे, यानी मंगल, क्योंकि 10वें घर को देखते हैं, 10वें घर का स्वामी मंगल है और मंगल जो है वो वक्री है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब वो वक्र गति से हट जाएंगे तब आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आपकी वाणी में भी मधुरता आएगी, पर थोड़ा सा गुस्से पे काबू करना पड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल रुकिए, क्योंकि 2-3 महीने आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा है, मतलब काम कारोबार के हिसाब से। लेकिन जून, जुलाई और अगस्त में आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, काम भी बढ़ेगा और आपके आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। विदेश से आपको विशेषकर जो फ़ायदा होगा अगस्त और सितंबर में, यानी अगर आपको योजना बना रहे हैं विदेश से रिलेटेड, तो अगस्त और सितंबर में आपके काम बढ़ेंगे। लेकिन अगर वहीं पुश्तैनी जायदाद के लेके आपको विवाद हो सकता है, घर में विघटन की प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके भाई बहनों के बीच में मनमुटाव हो जाए, तो उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे गृह कलेश बढ़ेगा और आपके ऊपर मानसिक दबाव होगा, तो आप बेवजह के खर्चे भी कर सकते हैं। तो थोड़ा उस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि धन संचित करें तो अभी तो नहीं होगा धन संचय, क्योंकि 2.5 साल थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं। धन, हाँ ये है कि आपका काम नहीं रुकेगा, जो भी आप सोच रहे हैं वो काम तो होंगे, लेकिन धन संचय का टाइम नहीं है। आपका अप डाउन्स का टाइम होगा, यानी कि आएंगे पैसे और जाएंगे, खर्चा भी बराबर ही होगा। लेकिन वैसे आप मानसिक संतुलन आप बना के रखेंगे तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। अगर आपकी लव अफेयर की बात करें तो आप बहुत दिन से जिस पार्टनर को लव पार्टनर को आप मैरिज पार्टनर बनाना चाह रहे थे, लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे थे, तो बिल्कुल आपका ये काम होगा। पूरा साल ऐसा है कि आप विवाहित नहीं हैं तो विवाह होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आपको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। जो दिक्कतें आ रही थी 2.5-3 साल से, वो दिक्कतें ख़त्म होती नज़र आएंगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा टाइम जाएगा आपका इस बीच। हो सकता है कि अगर आप शादी में डिले करें तो काफ़ी डिले भी हो सकता है।
क्योंकि अगर इस साल आप नहीं करेंगे 2-3 साल बात टल सकती है। तो इसी साल अगर आप प्रपोज़ करते हैं और अपने पेरेंट्स को मना लेते हैं तो आपका लव पार्टनर भी आपका मैरिज पार्टनर बन सकता है। क्योंकि पंचम का जो स्वामी है वो बुध है, अभी व्यय में है, लेकिन बहुत जल्द वो जब लग्न में आ जाएगा तो आपके विवाह के योग भी बनेंगे। अगर हम विद्यार्थी वर्ग की बात करें या आपके एजुकेशन की बात करें, तो देखिए बुध जैसे लग्न में आते हैं तो आपके काम बनेंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। लेकिन अभी तो आपका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मन बहुत विचलित है, सोच रहे हैं कि मेहनत बहुत कर रहे हैं हम, लेकिन काम आपको नहीं मिल रहा है। ऐसे ही जॉब में आपको लग रहा है कि काम तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें जो है मतलब उसका रिजल्ट आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन रिजल्ट भी आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। यानी 17 जनवरी के बाद जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे, लग्न में आएंगे, तो काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व होती नज़र आएंगी। कुछ दिक्कतें जो थीं वो दिक्कतें भी आपकी ख़त्म होती नज़र आएंगी। एजुकेशन से रिलेटेड अगर बाहर जाना चाहते हैं तो अगस्त के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगस्त सितंबर का जो टाइम है वो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम है। आपको अगर कोई कंपटीशन क्लियर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत चल रही है तो अगस्त सितंबर में दूर होती नज़र आएगी। अगर आपकी ट्रैवल की बात करें तो अगस्त के बाद ट्रैवल हो सकता है, देव दर्शन का आप लाभ ले सकते हैं, विदेश से रिलेटेड जैसे मैंने बताया काम हो सकता है। तो आप तब जाते हैं तो यात्रा से लाभ मिलेगा, लेकिन उससे पहले यात्रा से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा आपको बल्कि सतर्क रहना पड़ेगा यात्रा करते समय, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो था 2023 के बारे में कि पूरा संक्षेप में बताया है कि 2023 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, क्या क्या उनको सावधानी रखनी है या क्या उपलब्धि उनको मिलेगी। अब चलते हैं महीनों के अकॉर्डिंग, यानी मंथ वाइज देखते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमें किस बात का ध्यान रखना है और हमें क्या बुलंदियाँ मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी से। देखिए जनवरी में 17 जनवरी को जब राशि परिवर्तन करके शनि महाराज जब लग्न में आ जाएंगे आपके, आपका दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा 7.5 का, तो आपके ऊपर कृपा होगी बहुत ज़्यादा शनि महाराज की, लाभ ही लाभ होंगे। सोचे समझे जो कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे वो सारे कार्य संपन्न होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बनेगी, कार्य भी बढ़ेंगे। कार्य बढ़ने के साथ आप उनको मुनाफा भी आपको मिलेगा, सुखों में वृद्धि होगी। तो जनवरी का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। फरवरी में देखा जाए थोड़े घूमने के अवसर मिल सकते हैं, हालांकि यात्रा से आपको सुख नहीं मिलेगा, लेकिन घूमेंगे आप, आध्यात्मिक यात्राएं कर सकते हैं, स्पिरिचुअल आप हो सकते हैं कि थोड़ा सा आप बैलेंसिंग नेचर के हो जाएंगे, मानसिक संतुलन आपका रहेगा और बहुत ज़्यादा आप लोगों पे विश्वास जो करते थे वो वहाँ से हटना लगेगा। मतलब आपका विश्वास थोड़ा टूटेगा उस टाइम, क्योंकि फरवरी में थोड़ा सा आप आध्यात्मिक होंगे तो आप समझ में आएगा कि कौन सा व्यक्ति आपका है और कौन सा पराया। मार्च में मध्यम रहेगा समय, कारोबार में तो तरक्की मिलेगी, लेकिन आना जाना रहेगा बहुत ज़्यादा, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, जिस वजह से आप विवाद में फंस सकते हैं। कि हो सकता है मानसिक अशांति रहे जिस वजह से आपको गुस्सा भी आए और उसी कारण आप विवाद में फंस भी सकते हैं। मतलब व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रैल में थोड़ा सा आप लेजी हो जाएंगे कि काम हो जाएगा, काम कर लेंगे, इस तरह की भावनाएं आपके दिमाग में आ सकती हैं। आप मतलब अपने मतलब बनते हुए काम को भी छोड़ेंगे कि कर लेंगे, हम बाद में कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छा है, जब काम मिल रहा है आपका तभी आप पूरा करेंगे तो उससे आपको लाभ ही मिलेगा। थोड़ा हो सकता है शोक समाचार आपको मिल जाए अप्रैल के महीने में, तो उस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मई में थोड़ा सा अप डाउन की सिचुएशन होगी, हालांकि नया कारोबार स्टार्ट हो सकता है, प्रमोशन के भी चांसेस हैं, बॉस आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन रिजल्ट आपको थोड़ा सा कम आएगा। मतलब जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट आपको कम आता नजर आएगा। जून में भूमि भवन कार आप ले सकते हो, यानी कोई प्लानिंग हो रही है, क्या आप चाहते हैं कि मेरे घर में कुछ नया वाहन आए, तो आप जून में आप ले सकते हो। जून में पूरे योग बने हुए हैं, आपकी सुखों में वृद्धि भी होगी, धन भी आपका संचय होगा, जिस वजह से आप कार या भूमि भवन आप ले सकते हो। जुलाई में मेहनत से आपको लाभ मिलेगा, केवल मेहनत से मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप भाग्य के भरोसे बैठोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जुलाई में अगर आप मेहनत करते हैं,
कोशिश करते हैं काम बढ़ाने की। धन से रिलेटेड आपको जो दिक्कतें थी उनके लिए अगर आप कोई नया स्रोत स्टार्ट करना चाहते हैं, नई जॉब करना चाहते हैं, तब आप कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। स्ट्रगल का थोड़ा सा टाइम रहेगा। अगस्त में, जैसे मैंने बताया, जुलाई में जॉब लग सकती है, तो अगस्त में भी नई जॉब लगने के चांसेस हैं। कारोबार में वृद्धि भी हो सकती है। बॉस से आपके बहुत ज़्यादा मधुर संबंध हो सकते हैं। तो अगस्त का टाइम को यूटिलाइज करिए और उसमें आप हो सकता है नए काम स्टार्ट करें तो आपको लाभ भी मिलेगा। सितंबर में मांगलिक कार्य होंगे। मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। आपका रुतबा बढ़ेगा। आप हो सकता है कोई अनुष्ठान अपने घर में भी करा सकते हैं और आप देव दर्शन के लिए यानी कि आप आध्यात्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। अक्टूबर में आपके काम में का विस्तार होगा। सोची समझी जो प्लानिंग है वो आपकी पूरी होगी। आपके वर्कर आपकी प्रशंसा करेंगे, यानी आप पर एक तरह से शनिदेव महाराज बहुत मेहरबान होंगे। अगर आप न्याय की बात करते हैं तो आपके ऊपर ईश्वर कृपा भी बनेगी और वर्कर भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, जिस वजह से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और काम में तरक्की भी होगी। नए स्रोत आपके बन सकते हैं, वाहन भी ले सकते हैं। तो अक्टूबर का महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर नवंबर की बात करें तो पठन पाठन में रुचि यानी एजुकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कतें थी वो दूर होती नजर आएंगी। आपका मन अचानक ही पढ़ाई में लगने लगेगा। एजुकेशन गेन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। नवंबर के महीने में आप किसी भी नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी मुनाफा भी होगा और हो सकता है उससे रिलेटेड आपको जॉब भी मिल जाए। कारोबार में भी आपकी तरक्की होगी। दिसंबर में क्या होगा, आपके जो बहुत दिन से उधार चल रहे थे या कोई आपको पैसे नहीं दे रहा था, वो जो है रुके हुए धन, वो रुका हुआ धन आपके पास आने वाला है। मतलब आपको बहुत मन से खुशी मिलेगी कि इतने दिन से ये धन नहीं आ रहा था और ये धन आ गया। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। रुके हुए धन की अचानक से मान प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। कोई पुरानी जो धन से रिलेटेड दिक्कत है वो दूर होती नजर आएगी। नया जॉब की वजह से आप प्रसन्न हो सकते हैं। मतलब प्रसन्नता रहेगी आपके मन में, मानसिक शांति रहेगी। तो ये तो था जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या महीना आपके लिए क्या कुछ लेके आया है। उपाय की बात करें तो देखिए, शनि महाराज के आपको उपाय करने हैं। अब जैसे काली चीज़ है या नीले हैं या मतलब डार्क शेड के जो आप कपड़े हैं वो आप दान कर सकते हैं। काला कंबल दान कर सकते हैं। इस टाइम जैसे सर्दियाँ भी हैं तो आप काला कंबल किसी भी नीडी पर्सन को दे सकते हैं। वस्त्र दान तो दीजिए, लेकिन अगर आप किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं यानी भोजन कराते हैं तो आपके ऊपर विशेष कृपा शनि महाराज करते हैं। क्योंकि अगर आप निसहाय की सहायता करते हैं तो शनि महाराज वैसे ही प्रसन्न रहते हैं। शनि देव के आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिचराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पे आप मीठा जल अर्पित करते हैं तो भी शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो कर्म प्रधान होते हैं। अगर आप न्याय की बात करते हैं तो शनिदेव वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि अन्याय उन्हें पसंद नहीं है और न्याय के देवता शनिदेव ही हैं। हालांकि आप में एक क्वालिटी ये भी है कि आप न्याय ही करते हैं, किसी का बेवजह नुकसान नहीं करते हैं। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो उससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। आपके ऊपर कुछ संकट भी आने वाले होंगे तो वो संकट भी दूर हो जाएंगे और जो स्ट्रगल का टाइम है वो भी बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। यानी कि अभी जैसे आपका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है तो जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सा कम होता नजर आएगा। तो ये तो थी गोचर गणना, किस तरह से आपको उपलब्धि मिलेगी, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है। अब ये तो मैंने गोचर गणना करी है, लेकिन अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है या कुंडली का विवेचन कराना है तो आप परामर्श ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यही कहा जाएगा कि ये जो 2023 है सभी के लिए खुशियाँ भरा हो। आप उपाय करेंगे तो उपायों से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और ये जो नया साल है काफ़ी कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा। पिछले 2-3 साल से आप परेशान थे, वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। स्ट्रगल थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि बीच का समय है, अभी थोड़ा 2.5 साल और है। 2.5 साल के बाद 2.5 साल और आएंगे, तब आपका हो सकता है और अच्छा हो जाए, लेकिन पहले की अपेक्षा ये अच्छा ही जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो नया साल है आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करता हुआ जाए। कोई आपकी जो मुश्किलें थी वो सारी मुश्किलें दूर हों और आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।